ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। आप सबको पता है कि सोमवार का बहुत ही प्यारा सा दिन आ गया है और अगर आप बहुत दिनों से परेशान हैं कि आपके घर में लड़ाइयाँ बहुत होती हैं, आपके विश मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, आपके घर में बीमारी बहुत ज़्यादा है, तो ये वीडियो आपके लिए है। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से बताऊँगा। कुछ ही दिनों में आपकी सारे तकलीफ दूर ज़रूर हो जाएंगे। बस आपको थोड़ा सा काली मिर्च लेना होगा, छोटा सा उपाय ज़रूर करिएगा, ठीक है। लेकिन इस पूरी वीडियो में आपको फिर से बता दूँ कि हम लोग 4 बहुत ही प्यारे से उपाय की बात करेंगे। इनमें से जो भी उपाय आपको सबसे आसान लगे, सबसे अच्छा लगे, वो उपाय आप अपने अकॉर्डिंग कर लेना, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने पहले उपाय की तरफ। अब पहले उपाय का सबसे पहले समझो फायदा क्या है, बेनिफिट क्या है ना। आज के टाइम पे लोग इतने ज़्यादा बिजी हो गए हैं कि उनसे अगर थोड़ी भी बहुत ठीक से बातें कर लो तो वो नाराज़ हो जाते हैं। यानी कहने का मतलब कि अगर आपके घर में गुस्से वाले इंसान बहुत ज़्यादा है, छोटी छोटी बातों को लेकर लड़ाई होती है, क्लेश मचा रहता है, तो इस उपाय को करिएगा, है ना। देखो स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा काली मिर्च, दिख रही है ना। ज़्यादा काली मिर्च नहीं लेना है आपको, बस मात्र एक चुटकी काली मिर्च लेनी है। उस एक चुटकी में कितने भी काली मिर्च आ जाएं इससे आपको मतलब नहीं है, ठीक है। उस काली मिर्च को आप अच्छे तरीके से पीस लेना ताकि अच्छे से पाउडर बन जाए, ठीक है। पाउडर बना लिया, उसके बाद आपको ज़रूरत होगी इस तरीके से मिट्टी की। आप किसी भी कास्ट से बिलोंग करते हो, किसी भी मतलब आप कहने का मतलब बस आप हिंदू होने चाहिए, बाकी कास्ट आपकी कुछ भी हो। आप क्या करेंगे, इस तरीके से मिट्टी लेंगे और इसी मिट्टी में जो काली मिर्च आपने पीसा है ना, उस काली मिर्च को आपको इसमें मिक्स कर देना, ठीक है। उसके बाद जो भी व्यक्ति आपके घर में गुस्सा करता है, क्रोध करता है, उस व्यक्ति को आप अपने साथ सोमवार के दिन सुबह करना चाहे सुबह करें, शाम को करना चाहे शाम को करें, बेल पेड़ के नीचे आपको एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है। किसका? पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है। और जो भी व्यक्ति आपके घर में क्रोध करता है, गुस्सा करता है, क्लेश मचाता है, उसके हाथ से महादेव का पूजन कराना है। किसी भी तरीके से कोई बहाना मार लो, कुछ भी कर लो, है ना, कैसे भी करके बस उस व्यक्ति का हाथ एक बार इस पार्थिव शिवलिंग पे टच करा देना। जो भी पूजन पाठ, जो कुछ भी आपको चढ़ाना वगैरह हो, समर्पित करना हो, आप समर्पित कर देना, ठीक है। इतना करने के बाद ये जो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण आपने बेल पेड़ के नीचे किया हुआ है, जो भी व्यक्ति क्रोध करता है, गुस्सा करता है, उसी के हाथों से, आप नहीं करेंगे, उसी के हाथों से बेल पेड़ के नीचे आप क्या करेंगे, विसर्जन भी कर देंगे। क्योंकि भैया विसर्जन कैसे करेंगे, तो एक बाल्टी लेके जाना घर से, ठीक है, और उस बाल्टी में पानी भर लेना और ये जो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया है इसी बाल्टी में थोड़ी देर के लिए गलने देना, ठीक है। बस जब वो गल जाए, बस पूरा पानी बेल पेड़ की जड़ में आप गिरा देना। बस हो गया आपका विसर्जन बेल पेड़ की जड़ में, ठीक है। ये उपाय गुस्से को शांत करने का, गुस्से को, क्रोध को खत्म करने का बहुत ही ज्यादा आसान सा उपाय था, ठीक है। बात आई समझ में? तो इस उपाय को तो सभी लोग जरूर करिएगा, है ना। तो पहले उपाय की हमने यहां पर बात कर ली है, आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। अभी जो दूसरा उपाय आपको बताने जा रहा हूं ये आपके लिए है धन संपदा। अगर आपके यहाँ माता लक्ष्मी का वास नहीं है, धन की बहुत ज़्यादा कमी है, तो इस उपाय को ज़रूर करिएगा। जब भी सोमवार का दिन आता है, आप लोगों ने गुरुजी की बहुत सारी वीडियोस ज़रूर देखी होंगी इस उपाय को, ठीक है। तो समझिएगा, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा काला तिल, दिख रहा है ना। आपको क्या करना होगा, एक चुटकी काला तिल लेना है। कितना? एक चुटकी काला तिल लेना, किसी भी महादेव के मंदिर जाना है। इस वीडियो का मेरा बनाने का पर्पज़ क्या था कि बहुत सारे लोग कहते हैं भैया जो दीपक हम लगाएंगे वो शिवलिंग के पास लगाएंगे या फिर मंदिर के प्रांगण में लगाएंगे, ठीक है। बात आ रही समझ में? तो आपके पास दोनों ऑप्शन है। आप चाहें तो महादेव के शिवलिंग के पास लगा सकते हैं या फिर मंदिर के गेट पे लगा सकते हैं या फिर पूरे प्रांगण में कहीं पर भी महादेव का नाम लेके जला सकते हैं। लेकिन जलाओगे कैसे, समझो। आप क्या करेंगे, अपने घर से एक दीपक लेना, ठीक है। उस दीपक में आप घी डालना, ठीक है। घी डाल दिया और उसके बाद आपको उस दीपक को जलाना होगा। किसके नाम से? तुमरुका जी के नाम से जलाना है। लेकिन दीपक को जलाने से पहले जो आपने एक चुटकी काला तिल लिया है, उसी दीपक में आपको उस एक चुटकी काले तिल को डाल देना और तुमरुका जी के नाम से उस दीपक को जला देना। फिर से बोल रहा हूं कि अगर आपकी मन हो तो महादेव के शिवलिंग के पास दीपक लगाना, अगर आपकी इच्छा है तो पूरे प्रांगण में कहीं पर भी एक दीपक लगा देना। जो भी व्यक्ति सोमवार के दिन शाम के टाइम पे प्रदोष काल में तुमरुका जी के नाम से घी का दिया लगाता है, उसमें काला तिल डाल करके, उसके घर में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं होती। माता लक्ष्मी का वास उनके घर में हमेशा बना रहता है, ठीक है। बहुत ज्यादा आसान था ये उपाय, आप लोगों ने बहुत बार कथा में सुन भी रखा होगा, ठीक है। दो उपाय की बात आपको समझ में आ गई। आगे बढ़े हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि इससे आसान उपाय कुछ हो ही नहीं सकता। क्या इसके फायदे हैं और कैसे करना है, लेकिन अब आप कर दो वीडियो को लाइक, और जो भी लोग मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं ना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ठीक है। चलो समझते हैं कि कैसे करना है।
अब सबसे पहले इस उपाय का फायदा समझो। इस उपाय का एक फायदा है, वो है आपकी मनोकामना। अगर आप बहुत दिनों से परेशान हैं, विश पूरी नहीं हो रही है, मनोकामना अधूरी रह जा रही है, तो इस उपाय को करिएगा। ठीक है, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा बेलपत्र, दिख रहा है ना। आपको जरूरत होगी 5 बेलपत्र की। कितनी? 5 बेलपत्र लेना, बहुत ही प्यारी सी, कहीं से कट्टे पिट्टे हुए बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। अब देखो, ये जो बेलपत्र आपने 5 ली हुई है ना, इन 5 बेलपत्र पर एक एक बिंदी या तो लाल चंदन की या फिर पीले चंदन की। किसकी? या तो लाल चंदन की या फिर पीले चंदन की एक एक बिंदी 5 के 5 बेलपत्र पे लगा देना। ठीक है, लगा दिया। उस बेलपत्र को लेके पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास। ठीक है, अब जो बताने जा रहा हूं उस चीज को सुनिएगा, आपको बोलना क्या है वहां पे पहुंच के। फेस किधर रखोगे? उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। अब आपको जो बेलपत्र समर्पित करनी है, डंडी का भाग होना चाहिए माता अशोक सुंदरी की तरफ, पत्ती का भाग होगा आपकी तरफ। और क्या नाम बोलना होगा? नमः शिवाय। क्या बोलना है? सिर्फ और सिर्फ आपको नमः शिवाय, बस, और आपको कुछ भी नहीं बोलना। फिर से बोल रहा हूं, नमः शिवाय बोल करके एक एक करके 5 के 5 बेलपत्र को महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। और उसके बाद आप 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से उसी 5 बेलपत्र के ऊपर या तो ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। एक बार और ध्यान से सुन लो, जब आप बेलपत्र समर्पित करोगे तो नमः शिवाय के नाम से आपको समर्पित करना है। कौन सा मंत्र? नमः शिवाय। लेकिन जब आप जल समर्पित करोगे तो या तो आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलोगे या फिर ओम नमः शिवाय का उच्चारण करते हुए जल को समर्पित कर देना। जल बहता हुआ जलाधारी से नीचे गिरेगा, अपने दोनों आंखों पे लगाना, अपनी मनोकामना महादेव से खड़े होकर के, अपना झोली फैला करके हाथ जोड़ के उनसे निवेदन करना, महादेव हम लोग बहुत परेशान हैं, हमारी ये विश पूरी नहीं हो पा रही है, हम लोग कुछ भी कर लेते हैं, सब कुछ उल्टा होता है, आप कुछ भी ऐसा कर दें जिससे हम लोग की सारे विशेष पूरी जरूर हो जाए। ठीक है, 3 उपाय बहुत ही प्यारे आपको मैंने बताए हैं। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के आखिरी उपाय यानी कि चौथे उपाय की तरफ। और ये जो उपाय बताने जा रहा हूं ना, इसमें आपको कुछ लेना ही नहीं है और महादेव आपसे खुश होंगे। कैसे? देखो, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा तांबे का लोटा, है ना। बार बार बोलता हूं कि जब आप जल लिया करें तो कहां से लेना होगा? है हमें अपने घर से लेना चाहिए। ठीक है, तो जल ले लिया अपने घर से और इस तांबे के लोटे को लेके पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास। सोमवार के दिन सुबह जाना चाहो सुबह जाओ, शाम को जाना चाहो शाम को जाओ, लेकिन थोड़ा सा तरीका ध्यान रखिएगा इस उपाय को करने का। खड़े किधर होंगे? नॉर्थ डायरेक्शन, उत्तर दिशा की तरफ मुख होना चाहिए। जल को महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना। ठीक है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। अब जो बताऊंगा सुनिएगा। जब आप जल को समर्पित करोगे ना, तो जल बहता हुआ इसी जलाधारी से नीचे गिरेगा। जैसे ही जल आप चढ़ाएं, यहां पर जब आप जल चढ़ाएंगे तो बहुत ही तेजी से चढ़ाने का ये मतलब नहीं कि आपके पैरों पे छींटे पड़ जाएं। अगर छींटे पैरों पे पड़ गए ना तो दोष लगता है उसका, इस चीज का ध्यान रखना। तो तेजी से चढ़ाना ताकि पैरों पे ना पड़े, बाकी पूरा का पूरा जल महादेव के शिवलिंग के पे चढ़ जाए। जब तेजी से चढ़ाओगे तो जल तेजी से बहता हुआ जलाधारी से नीचे गिरेगा। अरे गिरेगा ना, तो आप अपना दाहिना हाथ, राइट हैंड, यहीं पे जो जलाधारी से जैसे ही जल नीचे गिरने ही वाला होता है, उस जल को गिरने मत दो, रोक दो। किससे? दाहिने हाथ से रोक दो और रोक करके ओम नमः शिवाय, क्या बोलना है? ओम नमः शिवाय का उच्चारण आपको 11 बार बोलना है, गिन करके, ना ही एक भी कम और ना ही एक भी ज्यादा। 11 बार ओम नमः शिवाय इस जल को अपने दाहिने हाथ से रोक करके बोल देना। ठीक है, बोल दिया। जब 11 बार ओम नमः शिवाय आप बोल दें, उसके बाद अपना दाहिना हाथ हटा देना, जल को पूरा नीचे गिरने देना। ठीक है, और उसके बाद थोड़ा सा जल वहीं से लेकर के अपने दोनों आंखों पे और अपने कंठ पे यानी कि अपने गले पे लगा देना। इतना करने के बाद महादेव के सामने हाथ जोड़ना। महादेव, मेरी ये विश है, मेरी ये मनोकामना है, हमारे जीवन में ये कष्ट है, आप हमारे इस कष्ट को दूर कर दें। मैंने इसलिए इस उपाय को किया है, आप इससे हमारी जो भी कष्ट है उसको दूर कर दें। ठीक है, अपने हिसाब से जैसे भी प्रार्थना करते हो आप वैसे कर लेना। मैंने तो ऐसे बता दिया कि मैं जैसे करता हूं वैसे आप अपने हिसाब से कर लेना। ठीक है, तो कोशिश की मैंने आप सभी को बहुत ही अच्छे बहुत ही प्यारे उपाय बताने की। तो उम्मीद करता हूं सारी चीजें आपको समझ में जरूर आई होंगी। कुछ पूछना हो, नहीं समझ में आया, बहुत दिनों से परेशान हो, मुझसे बात करनी है, तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो द नेचुरल प्लैनेट 108। नीचे कमेंट में भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। और जो भी लोग मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और हाँ, आप लोग वीडियो क्यों नहीं लाइक करते हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करिए। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।